हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बूस्टअप। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है oogenesis के बारे में कि ह्यूमन फीमेल में oogenesis का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ह्यूमन में जो oogenesis का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, और ये अप्रॉक्सीमेटली जब 1 मंथ होता है फीमेल की प्रेगनेंसी का, उस दौरान उस 1 मंथ ओल्ड जो एम्ब्रियो है फीमेल का, वो उसमें उसकी ओवरी में oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इनिशियली बात की जाए अगर, तो ये जो प्रोसेस है oogenesis इन ह्यूमन फीमेल, तो ह्यूमन की फीमेल में oogenesis का जो प्रोसेस है ये किस तरीके से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला जो सेल है उसको हम लोग कहते हैं, ये जो सेल है इसको कहते हैं हम लोग प्रीमोर्डियल जर्म सेल। तो ये पहला सेल है प्रीमोर्डियल जर्म सेल, और ये जो सेल है इसका जो संख्या है ये बनता कब है? वन मंथ, यानी कि ये 3 to 4 वीक्स के दौरान एम्ब्रियो में बनता है। अब ये जो सेल है प्रीमोर्डियल जर्म सेल, इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो होता है 2n, और अमाउंट जो डीएनए का है वो है 2c। ये जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल है आगे चल के इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, और उस माइटोटिक डिवीजन से कुल मिलाकर के जो लगातार इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 एंड सो ऑन, और उससे जो सेल बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं oogonia। ये जो सेल है, ये जो सेल है इसको हम लोग कहते हैं oogonia। इट इज ए सिंगल वर्ड oogonia, और ऐसे ऐसे बहुत सारे सेल्स बनते हैं। और ये जो oogonia का जो बनने का जो प्रोसेस है ये अप्रोक्सीमेटली बनता है जा करके, oogonia का जो बनने का जो प्रोसेस है ये चलता है अप्रोक्सीमेट 3 to 4 मंथ्स, 3 से 4 मंथ तक उस एम्ब्रियो में लगातार ये जो oogonia है ये बनता है, और इसका जो नंबर है ये होता है अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 मिलियंस। तो ऐसे ऐसे सेल्स 7 to 8 मिलियंस बन जाते हैं, और इसका जो नंबर है वो है अप्रोक्सीमेटली 1.5 के टू 2K, 1.5 से 2000। अब ये जो oogonia है इसमें भी जो क्रोमोसोम का जो नंबर है ये होगा 2n, एंड द अमाउंट विल बी 2c, क्योंकि सिंपल माइटोटिक डिवीजन हुआ, और माइटोटिक डिवीजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम और अमाउंट ऑफ डीएनए दोनों जो है वो डॉटर सेल्स में सेम होते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो ये जो oogonia है आगे चल के डेवलप होता है। यहां इसका क्या हुआ है? यहां हुआ है इसका, यहां इसका हुआ है मल्टीप्लीकेशन। ये प्रोसेस जो है वो मल्टीप्लीकेशन है, जिससे नंबर जो है वो काफी मल्टीप्लाई हुआ। अब ये जो oogonia है, इस oogonia का अब साइज जो है ये बढ़ेगा। तो जो oogonia है इसके साइज के बढ़ने का जो स्टेप है इसको क्या बोलते हैं? ग्रोथ फेज। और इस ग्रोथ फेज के दौरान ये जो सेल है oogonia, इसका साइज बड़ा होगा। सो दिस इज द oogonia, जो कि साइज में बड़ा हुआ, और बड़ा होने के बाद अब इसका जो नाम है
वो है प्राइमरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte में भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ये 2n और 2c ही होगा अमाउंट, तो 2n और 2c है। इसके बाद प्राइमरी oocyte जो है ये जाकर अरेस्ट हो जाता है एक फेज में ड्यूरिंग बर्थ। तो ड्यूरिंग बर्थ ये जो प्राइमरी oocyte है ये अरेस्ट हो जाता है, प्राइमरी oocyte है ये जो प्राइमरी oocyte है इस प्राइमरी oocyte का अरेस्ट हो जाएगा डिप्लोटीन स्टेज में। तो यहां पे स्टार्ट होगा मियोसिस 1। और ये जो मियोसिस 1 है इसमें प्राइमरी oocyte जो है प्राइमरी oocyte will be arrested in डिप्लोटीन स्टेज। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो प्राइमरी oocyte है ये अरेस्ट हो जाता है, इसका जो ग्रोथ है वो रुक जाता है डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 में। तो प्रोफेज 1 जो है उसमें ये अरेस्ट होता है। और ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कब तक चलता है? तो ये प्रोसेस होता है ड्यूरिंग बर्थ एंड continues till puberty। तो ये जो प्रोसेस है ये प्यूबर्टी तक कंटिन्यू करता है। जब कोई फीमेल 10 से 12 साल की एज में नहीं आती है तब तक ये जो प्राइमरी oocyte है ये इसी तरीके से रहता है। अब इस दौरान ये जो नंबर 7 to 8 मिलियंस था, अब ये जब प्राइमरी oocyte में मियोसिस स्टार्ट होता है उस दौरान जो नंबर है वो घट के 2 से 3 मिलियंस ही रह जाता है। और जब बर्थ का स्टेज आता है उसके बाद ये जो 10 से 12 साल का जो लॉन्ग गैप है इस लॉन्ग गैप के दौरान आगे चल करके जैसे ही प्यूबर्टी आएगा तो ड्यूरिंग प्यूबर्टी ये जो प्राइमरी oocyte है ये प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 के कंप्लीट होने के बाद इससे 2 सेल्स बनेंगे। एक जो सेल है ये बड़ा होगा और जो दूसरा सेल है ये इसके कंपैरिजन में काफी छोटा होगा। इस सेल को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी oocyte। और ये जो है छोटा सेल इसको हम लोग नाम देते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है इसमें जो क्रोमोसोम है ये इसमें क्रोमोसोम का जो नंबर है ये होगा n and the amount of DNA will be 2c। अमाउंट जो है वो डीएनए का वो 2c ही रहेगा। ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी बना इसमें भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो n होंगे हैप्लॉइड, बट द अमाउंट विल बी 2c। और ये जो सेकेंडरी oocyte है ये तब तक इस फेज में अरेस्टेड रहेगा जब तक कि जो स्पर्म का जो इससे सेकेंडरी oocyte के साथ फ्यूजन न हो जाए। तो सेकेंडरी oocyte भी बनने के बाद सेकेंडरी oocyte also remains arrested in
मेटाफेज 2 ऑफ meiosis till फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन तक ये जो सेकेंडरी oocyte है ये इसी फेज में रहता है। अब गौर से ध्यान देने वाली बात ये है कि प्यूबर्टी के दौरान ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये जो सेकेंडरी oocyte है, इसके बनने के पहले ये जो प्राइमरी oocyte है इसके ऊपर कुछ सेल्स का लेयर आ जाता है। अब ये जो सेल्स के लेयर है इनको बोलते हैं हम लोग फॉलिकुलर सेल्स। ये हम लोगों ने देखा हुआ है। तो ये जो है फॉलिकुलर सेल्स है। ओवरी में जब फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था तो उस वक्त मैंने बताया था कि ये जो प्राइमरी oocyte है इसके ऊपर फॉलिकुलर सेल्स का लेयर आता है। अब ये जो प्रोसेस है प्यूबर्टी में आते आते यहां जो ये नंबर 2 से 3 मिलियंस का है ये घटकर अप्रोक्सीमेटली ये जो नंबर है ये 60,000 टू 80,000 ही रह जाता है। यानी कि बहुत सारे जो फॉलिकल्स हैं इस दौरान, ये जो ग्रोथ पीरियड है फ्रॉम बर्थ टिल प्यूबर्टी, इस दौरान ये जो ग्रोथ पीरियड का जो समय है इसमें बहुत सारे फॉलिकल्स का डीजेनरेशन हो जाता है एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड डीजेनरेशन ऑफ द फॉलिकल्स इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया। फॉलिकुलर एट्रेसिया। और ये जो फॉलिकुलर एट्रेसिया होगा उसी के कारण 2 से 3 मिलियन जो फॉलिकल्स बने हुए थे वो सारे के सारे कंप्लीटली सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे जो फॉलिकल्स हैं वो अनडेवलप्ड रह जाते हैं, रिग्रेस हो जाते हैं और कुल मिलाकर के 60 से 80 हजार ही बचता है। अब क्या होगा? ये जो सेकेंडरी oocyte है इसका जो मेटाफेज 2 का जो स्टेज है ये कब जाकर आगे बढ़ेगा? यानी कि इस दौरान जो ये मेटाफेज 2 में अरेस्टेड है तो ये आगे कब बढ़ेगा? तो यहां पे ये जो सेकेंडरी oocyte है इस सेकेंडरी oocyte का अगर फर्दर किसी स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होता है तब जाकर के ये सेकेंडरी oocyte ओवम में कन्वर्ट होगा और ये जो ओवम है इसके साथ साथ फिर से एक छोटा सा सेल बनेगा। दैट विल बी सेकेंड पोलर बॉडी। अब यहां जो एक हैरान करने वाली जो बात है वो ये है कि किसी भी फीमेल में अगर उस फीमेल का अभी तक किसी मेल से रिप्रोडक्शन नहीं हुआ है, अभी तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अभी तक वो लेडी प्रेग्नेंट अगर नहीं हुई है, तब तक oogenesis का जो प्रोसेस है उस फीमेल में कंप्लीट नहीं होगा। अब इसका क्या कारण है? ये कारण ये है कि जब तक मेंस्ट्रुएशन होता है उस वक्त तो जो फॉलिकल्स है वो सेकेंडरी oocyte स्टेज में होता है और ये ओवम तब बनेगा जब स्पर्म का उस सेकेंडरी oocyte के साथ फ्यूजन होगा। तो अगर स्पर्म आता नहीं है तो फिर ओवम में कन्वर्ट नहीं होगा, दैट इज oogenesis का जो प्रोसेस है वो वहीं तक पॉज रहेगा। तो इसलिए आपको याद रखना है, इसको ध्यान में रखना है कि कंप्लीट तभी होता है oogenesis का प्रोसेस फीमेल्स में जब स्पर्म का ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब इस प्रोसेस के दौरान बहुत सारे हार्मोन्स हैं, तो उन सारे हार्मोन्स का किस तरीके से एक्शन होता है इन सारे फॉलिकल्स और oocytes पे उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।